राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। हरपाल नाम के एक भक्त थे। भगवान की खूब भजन करते थे, भक्ति करते थे, कथा सुनते थे, नाम जप करते थे। लेकिन वो शादी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जैसी मेरी भक्ति ठाकुर जी के प्रति है, जैसा मेरा भाव है, उसी प्रकार जिस कन्या से मैं ब्याह करूँगा उसकी भी ठाकुर जी के प्रति यही भाव हो। यदि ऐसी कन्या मुझे नहीं मिली तो मैं ब्याह नहीं करूँगा। तभी उनके एक रिश्तेदार ने आकर बताया, तेरे लायक कन्या तो मुझे मिल गई है। हरपाल जी बोले, क्या गुण है उस कन्या का? तब उनके रिश्तेदार बोले, उस कन्या ने शर्त रखी है कि जो व्यक्ति 1000 संतों को रोज प्रसाद पवाएगा, मैं उसी से ही ब्याह करूंगी। हरपाल जी बोले, अब तो मुझे मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे उस कन्या से तुरंत ब्याह करना है, मेरा ब्याह करवा दो। अब दोनों उस कन्या को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए उसके नगर चले गए। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह तो कर रहे हैं, पर आपको शर्त मंजूर है ना? रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। हरपाल जी बोले, निश्चित करूँगा, आप बस मेरे से ब्याह कर लो। अब दोनों का ब्याह हो गया। ब्याह के बाद हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते, पर कभी कभी महात्माओं की संख्या 1000 से बढ़कर 1500 हो जाते, तो कभी कभी यह संख्या 1600, 1700 भी हो जाते। लेकिन हरपाल जी कुछ काम तो करते नहीं थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, कोई जरिया नहीं था। बस वे दादा परदादा की पुश्तैनी संपत्ति का प्रयोग किए जा रहे थे। पर वह कब तक चलता? 1 साल तक बढ़िया चला, 2 साल तक बढ़िया चला, लेकिन 2 साल बाद धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। जैसे जैसे धन खत्म होने लगा, हरपाल जी की चिंता बढ़ने लगी। अब वे क्या करें, ऐसा वह सोचने लगे। पत्नी से कुछ कह तो सकते नहीं थे। अब हरपाल जी बाहर जाते और दुकानदारों से कर्ज लेने लगे। अब वे पुराने संपन्न व्यक्ति थे, किसी ने कर्जा देने से मना नहीं किया, सब ने उन्हें कर्जा दे दिया। अब हरपाल जी ने इतना कर्ज ले लिया, 6-7 महीने कर्जे से संत महात्माओं की सेवा करने लगे। इतने कर्जे के बाद भी संतों की सेवा बंद नहीं की। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू कर दिया। अब वे कुछ काम तो करते नहीं थे, तो वे किसी का भी कर्ज उतार नहीं पाए। इसी वजह से पूरे नगर में ये बातें फैलने लगी कि हरपाल जी की पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है, अब उन्हें कोई भी कर्ज नहीं देगा। सब कुछ नष्ट हो गया, धन चला गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं गई। एक दिन मन में विचार करने लगे, क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्ज भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि अब मैं चोरी करूंगा। अब हरपाल जी चोरी करने लगे, लेकिन हरपाल जी धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर जाते और उनकी रसोई का सामान चोरी कर लाते थे। दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च, ये सब चुराने लगे ताकि भंडारा हो जाए। लेकिन जब नगर में ये बातें भी फैलने लगी, रसोई घरों से राशन सामग्री चोरी होने लगी है, अब सभी नगरवासी अपने अपने घरों में पहरेदारी करने लगे। अब तो हरपाल जी की दिक्कत और भी बढ़ गई। अब हरपाल जी ने उन धन संपन्न लोगों को ढूंढने लगे जो न कभी संत सेवा करते थे, न कभी भक्ति करते थे। उनके घरों में जाकर स्वर्ण चोरी करने लगे और उन स्वर्णों को बेचकर संत की सेवा करने लगे। अब तो ठाकुर जी भी रीझ गए हरपाल जी पर। ठाकुर जी माता लक्ष्मी से बोले, देखो स्वर्ण चोरी करके मेरे संतों को पवा रहा है। ठाकुर जी बोले, इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान सिंहासन से उठकर तैयार होने लगे। अब ठाकुर जी नकली सा मूछ लगाकर, ऊपर पगड़ी पहनकर, पेट बाहर निकाल कर तैयार हुए। सारी उंगलियों में सोने की अंगूठी पहन लिए, सोने हीरे जड़ित सभी जेवरात पहनकर, सोने की जूती डालकर तैयार हो गए। माता लक्ष्मी बोली, हमें भी चलना है। प्रभु बोले, आप भी चलो। अब दोनों सेठ सेठानी का रूप धर लिए और हरपाल जी को दर्शन देने चले गए। अब हरपाल जी एक सुनसान स्थान पर बैठकर यह सोच रहे थे, कोई धनवान व्यक्ति यहाँ से निकले तो मैं उसे लूट लूंगा। फिर सामने से उन्हें ठाकुर जी और माता लक्ष्मी आते हुए दिखी। उनके आभूषणों को देखकर हरपाल जी मन ही मन खुश होने लगे और सोचने लगे कि ये तो मेरे 10 सालों की भंडारे की व्यवस्था चली आ रही है। और जैसे ही ठाकुर जी हरपाल जी के सम्मुख पहुँचे, हरपाल जी बोले,
जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी नाराज हो गए और बोले, ये क्या सुबह सुबह भगवान का नाम ले रहे हो? हमने सुना है इस गांव में एक व्यक्ति रहता है जो चोरी करता है, डकैती करता है और कहते हैं संत सेवा करता है। उसका नाम हरपाल है, हम सब जानते हैं। हरपाल जी सोचने लगे, ये तो भगवत विमुख है, इसका तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब लूट लूंगा। ठाकुर जी बोले, हमें नगर जाना है, पर इस नगर में तो चोर है, आप हमें उस रास्ते से ले जाओ जो सुरक्षित हो। हरपाल जी बोले, ठीक है, आप चलो मेरे पीछे पीछे। फिर हरपाल जी उन्हें अपने साथ एक सुनसान रास्ते से ले गए। अब हरपाल जी बीच रास्ते में रुक गए और अपने कंधे से कपड़ा निकालकर माता लक्ष्मी और ठाकुर जी के सम्मुख बिछा दिया और कहने लगे, चिल्लाए और कहने लगे कि मैं ही हरपाल हूँ, मैं ही डकैत हूँ। आप दोनों ने जितने भी गहने आभूषण पहने हुए हैं सब इन कपड़ों में डालते जाइए। उसके बाद ठाकुर जी डर से कांपने लगे। माता लक्ष्मी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी, मन ही मन कहने लगी, प्रभु इतने राक्षसों का आपने वध किया और अपने भक्त को देख कर डर से कांप रहे हैं। प्रभु बोले, देवी ये भक्त है, आप भी कांपिए। अब दोनों डर से कांपने लगे।